मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा चैतन्य स्वभाव जैसा है वो निरंतर परिणाम में वर्तता है, और वैसे वर्तना ही इस जाति का बन जाता है कि वो एक समय में समस्त विश्व को अपने में समाये लेता है। अपने में समाये लेता है मतलब क्या? आप समस्त विश्व को अपने में जानने की ताकत रखता है। ऐसा स्वपर प्रकाशी स्वभाव इस जीव ने अनादिकाल से धारण किया है और प्रत्येक समय में वो परिणाम रूप वर्तता है। ऐसा परिणाम हर जीव का पाया जाता है, महत्वपूर्ण, हर अवस्था में पाया जाता है, और इस परिणाम को ज्ञान चेतना कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हर जीव का हर समय में ऐसा परिणाम पाया जाता है, ज्ञान चेतना। मैं आपको पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा तैयार रहना, या आपको भी प्रश्न हो सकते तो आप मुझे पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दूसरा, कर्म चेतना। कर्म चेतना मतलब कर्ता जिस फल को प्राप्त होता है उस कार्य को, उस फल को कर्म कहते हैं। फिर से बोलूं, कर्ता के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए उसको कर्म कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इनमें से किसी को नहीं लेना। कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त होता है उसको कर्म कहते हैं, अर्थात कर्म चेतना कहते हैं। इस न्याय से कर्म चेतना क्या हो गई? मान लो जिस परिणाम को प्राप्त हुआ, कोई भी परिणाम हो सकता है, कौन सा परिणाम लगता है आपको हो सकता है? कर्म चेतना। तो कह रहे हैं सम्यक रूप परिणाम हो सकता है, मिथ्यात्व रूप परिणाम हो सकता है, केवल ज्ञान रूप परिणाम हो सकता है, मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम हो सकता है, सब हो सकता है। तो कह रहे किसी भी परिणाम को कर्ता प्राप्त हुआ ना, हो गया, तो कह रहे ये कर्म चेतना। जिसकी जो प्राइज आ रही है उसको कर्म चेतना कहा जाएगा। ओके, कर्म चेतना। अब लास्ट क्या है? कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना भी बहुत जबरदस्त है। याद रखना, ये तीनों परिणाम जीव में पाए जा रहे हैं। हाँ, तीनों परिणाम जीव में पाए जा रहे हैं। कर्म फल चेतना क्या है? कर्म फल चेतना में मान लो हमने कर्म चेतना में और एक बात देखी थी, आप कितने जन को याद होगा मुझे मालूम नहीं। सॉरी, कर्म फल चेतना में हुई होगी बात। क्या कि जितने औदैहिक भाव है इसको लेकर जीव नियम से दुखी हो रहा है, ये हो गई कर्म फल चेतना। और औपशमिक, शायक शमिक भाव, इससे जीव नियम से सुखी हो रहा है, ये हो गई कर्म फल चेतना। समझ लो? बराबर। कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना के भी भेद, मतलब सुख और दुख रूप अपन ने कर्म फल चेतना लगाई। याद रखना, देव पर्याय प्राप्त हो गई। देव पर्याय प्राप्त होने से जो सुख जीव को, मतलब उस जाति का कोई परिणाम इंद्र बन गया है, तो इंद्र का जैसा सुख वहां पर अनुभव हो रहा है, लेकिन उस सुख को भी सुखाभास कह रहे हैं। वो सुख नहीं, वो दुख ही है, आकुलता जनित ही है। समझ में आया? हाँ, फिर बाकी अन्यों की उसकी अनुपात में ले लेना। लेकिन यदि कोई जीव सम्यक्त्व रूप परिणाम से परिणमित होता है, तो उपशम, क्षय, क्षयोक्षम से युक्त होता है, तो वहां पर जो परिणाम है वो कर्मफल चेतना सुख रूप ही है। आप समझ रहे हैं क्या? तो ये कर्मफल चेतना की बात है। हम थोड़ी सी कर्मफल चेतना की अपनी चर्चा बाकी है, और उसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, इनकी चर्चा अपनी हो गई है।
आशा है आप सबने चिंतन किया होगा कि कर्म चेतना किसको कह रहे हैं। चलो एक प्रश्न पूछ ही लेता हूं। जो कर्म चेतना बताई जा रही है, प्रकरण जो चल रहा है, नए अपेक्षा से कथन चल रहा है, तो ये कर्म चेतना कौन से नए से कथन किया जा रहा है? ये वर्तमान प्रवचन सार की अपेक्षा ही बात करना। कर्म चेतना कौन से नए की अपेक्षा कथन कर रहे हैं? प्रवचन सार की अपेक्षा बात करना है। और अभी वर्तमान में वो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के साथ जुड़ना जरूरी है। प्रकरण के साथ जुड़िए, प्रकरण चल रहा है। बोलिए, और कोई बताएगा, प्रयास करेगा कोई? अरे बाबा, मैं तीसरा चौथा नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रवचन सार के नयों की मुख्यता से कथन चल रहा है। अभी आप प्रकरण के साथ जुड़िए। 112 113 गाथा के आसपास जो नयों की चर्चा हुई है उनकी बात चल रही है। हाँ, अरे निश्चय नहीं, यहाँ पर लेना ही नहीं है। यहाँ पर द्रव्यार्थिक या पर्यार्थिक नय की चर्चा है। अब यहाँ पर जीव किसी परिणाम विशेष से परिणमित हुआ, ये पर्यार्थिक नय का कथन है। ओके, कोई भी परिणाम हो, लेट इट बी एनीथिंग, लेकिन परिणाम पाया जा रहा है, कह रहे पर्यार्थिक नय की अपेक्षा करते। ओके, हाँ, वो पर्यार्थिक नय किसी को भी विषय बना सकता है। शुद्ध पर्याय को भी विषय बना सकता है, अशुद्ध पर्याय को भी विषय बना सकता है, लेकिन वो कर्म चेतना है। मतलब जीव को केवल ज्ञान हो गया, तो इसको कर्म चेतना में कैसे घटित कर सकते? कोई मुझे परिभाषा के अनुसार ये घटित करके दिखाएगा। जीव को केवल ज्ञान हो गया, तो इसमें कर्म चेतना कैसे घटित होगी? मैं बोल ही रहा हूं, लेकिन आपको खाली एक प्रॉपर परिभाषा के अनुसार, वो कर्म की परिभाषा के अनुसार आपको घटित करना है। अरे कर्म कारक किसको कहते हैं? केवल ज्ञान का अवस्था को प्राप्त करना। हाँ, किसने प्राप्त किया? हाँ, तो कर्ता द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए, के द्वारा ये शब्द था कि नहीं? तो कर्ता द्वारा जिसे प्राप्त किया। अब कर्ता मतलब क्या? जीव। जीव के द्वारा जिस परिणाम को प्राप्त हुआ। अब परिणाम क्या है? केवल ज्ञान। तो ये परिणाम केवल ज्ञान है, अर्थात ये अवस्था ये जीव का ही कार्य है। ओके, एक अभी मिथ्यात्व में लगाइए सेम बात। कर्ता द्वारा जिसे प्राप्त किया गया, तो ये कर्म कारक है, सॉरी कर्म चेतना है। कर्म कारक तो है ही है, कर्ता द्वारा जिसे प्राप्त किया गया। तो यहां पर कह रहे हैं जीव ही मिथ्यात्व रूप, जीव के द्वारा ये मिथ्यात्व रूप परिणाम प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जीव के द्वारा ही मिथ्या ज्ञान रूप परिणाम, जीव के द्वारा ही कषाय रूप परिणाम, जीव के द्वारा ही, अभी लगा ये सब, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं राजा, मैं रानी, मैं रंग, ये जितने भी परिणाम को प्राप्त हुआ, कह रहे ये सब कर्म चेतना है। पकड़ में आ रहा है क्या? कर्म चेतना समझ में आई? आइए अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार
यही है ना, पेज नंबर 150 पर आइए, 150। हाँ, उक्त कर्म का मिल रहा है क्या बीच में? उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म फल है। उक्त कर्म मतलब क्या? अभी जो कर्म चेतना की चर्चा हुई ना, उसमें जो जीव को सुख दुख उत्पन्न हुआ, उसको क्या कह रहे हैं? उसको कर्म फल कह रहे हैं। याद रखना, सुख दुख परमार्थ सुख की अपेक्षा है। हाँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है अनुकूलता जनित सुख को यहाँ पर सुख नहीं कहा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, अर्थात कर्म चेतना में ही मुझे कैसे फील हो रहा है, या मैं सुखी हूं या दुखी हूं, इसको कर्मफल चेतना कह रहे हैं। देखो, उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख या दुख कर्मफल है। ओके, द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण, ये शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, अपन ने चर्चा की है, फिर भी द्रव्य कर्म उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल अनाकुलत्व लक्षण स्वभावभूत सुख है। अंडरलाइन दिस, अनाकुलत्व लक्षण स्वभावभूत सुख है। और हाँ, एक बात हो गई, अब दूसरी बात, और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव के कारण जो कर्म होता है, कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब क्या? बराबर, तो जो कर्म होता है मतलब कर्ता का परिणाम, अर्थात जीव का परिणाम। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में जीव का परिणाम, जीव ने जो परिणाम को प्राप्त हुआ है, तो कर्ता द्वारा जिसे प्राप्त किया गया, सद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल विकारभूत दुख है, क्योंकि वहां सुख के लक्षण का अभाव है। मेरा एक ही प्रश्न है अभी यहाँ पर, कर्म द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव का अर्थ क्या, और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव का अर्थ क्या? ये सब चर्चा हुई है। हाँ, द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता ली, अर्थात निकटता की सद्भाव कहेंगे तो यह औदैहिक भाव होगा। ओके, और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता का असद्भाव कहेंगे तो औक्षमिक, क्षयिक और क्षयक्षमिक भाव लेना। समझ में आ रहा है क्या आप सबको? महत्वपूर्ण प्रकरण है, खुलासा इजीली नहीं होता है। भाषा क्लिष्ट है, उसका भाव बहुत सरल है, अपने को भाव को पकड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? कर्म फल चेतना क्या है? जिस कर्म को प्राप्त किया है उस कर्म में औपाधिक औदैहिक भाव का संयोग पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, और दूसरे यहाँ पर औदैहिक भाव का असंयोग है। तो असंयोग है तो कहा जाएगा ये सुखी, अर्थात कर्म फल में सुख पाया जा रहा है। और शब्द क्या दिया? अनाकुलता लक्षण, वहां पर आकुलता रहित सुख की प्राप्ति हो गई है जीव को। और ऊपर क्या कह रहे हैं? आकुलता रहित है, राइट, आकुलता सहित है, अर्थात यहाँ विकारभूत दुख ही है। तो देव पर्याय भी दुख, चक्रवर्ती की पर्याय भी दुख, गृहस्थावस्था भी दुख, आप किसी को सुख बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, उस अपेक्षा से तो सुख ले सकते हैं, क्योंकि शायिक भाव को अगर घटित करना है तो घटित हो जाएगा। मैं अन्य की अपेक्षा बात रख रहा था, कर्म फल चेतना। ओके, चलिए, इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप निश्चित हुआ। मेरा प्रश्न है आप सबसे, निगोदिया जीव को ज्ञान, कर्म और कर्म फल में से कौन कौन से परिणाम होते होंगे?
कर्मफल होता है। बस अभी आपने ठीक से पढ़ा क्या? ऊपर थोड़ा सा ऊपर के पैराग्राफ फिर से पढ़ते। उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म फल है। उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म फल है। अब बोलिए आंसर। बोलिए ना। देखो याद रखना, यहां पर कौन जीव कर्म फल चेतना से युक्त है? यहां तो सभी जीवों को इन परिणाम से युक्त कह दिया है। ओके, अब ये कर्म फल चेतना मतलब निगोदिया जीव में क्या क्या पाया जा रहा है, कौन से परिणाम पाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा चल रही है। और कोई प्रयास करेगा? मैं चाहता हूं कोई प्रयास करे। नहीं, चलो मैं बताता हूं। कर्म और कर्म चेतना दोनों रहेंगे। कर्म और कर्म चेतना दोनों रहेंगे। कारण ऊपर ही लिखा है ना, उक्त कर्म के साथ में। अतः कर्म चेतना हुए बिना कर्म फल चेतना कैसे कही जाएगी? नहीं कही जा सकती। तो कर्म चेतना है तभी तो जाकर उसमें वो सुखी है या दुखी, इतनी सी बात करनी है। तो अभी निगोदिया जीव है, उसके औदैहिक भाव ही पाए जाएंगे। तो औदैहिक भाव की निकटता है, उस समय में उसके दुख रूप कर्मफल चेतना पाई जा रही है। सीधी सी बात है, आपको इतना लॉजिक तर्क लगाना ही। अब एक कदम आगे बढ़ना है। मेरा कहना यह है, निगोदिया जीव के मैंने स्टार्टिंग में ही बात रखी है। आप लोगों ने कितने जनों ने उपयोग देकर सुना ये मैं नहीं जानता। निगोदिया जीव के ज्ञान चेतना संभव है या नहीं? बोलिए। विचार करो, विचार करो। विचार करना बहुत जरूरी है। कर विचार तो पाम। ऐसे इजीली मिठाई जैसा आपने साथ में सामने डिश आ गई और उसको खाना है, इतना भी आसान नहीं है। डिश सामने है लेकिन पचाने की ताकत होनी चाहिए, है कि नहीं? क्षमता तो अपनी उतनी बढ़ानी चाहिए। हाँ बोलिए। नहीं है। चलो मैं कहता हूं है, 100% है। अब बोलिए क्यों है, आपको उत्तर देना है। आंसर तो मैं दे रहा हूं कि है, ज्ञान चेतना निगोदिया जीव की है। अब आपको बोलना है क्यों है। ज्ञान है, अक्षर के अनंत में भाग को ज्ञान है, तो उस अपेक्षा से नहीं। अब ज्ञान चेतना की डेफिनेशन पढ़ते हैं आप। हाँ बोलिए बोलिए। जीव है तो ज्ञान होगा ही। अरे बाबा आप मुझे वो मत बताओ। रुकिए 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 रुकिए। आप पढ़ रहे हैं क्या? आपने पढ़ा क्या? ज्ञान चेतना किसको कहा? उसके अनुपात में मुझे आपका आंसर चाहिए। आपको क्या लग रहा है इसके, ये नहीं चाहिए। आप पहले ऊपर के ज्ञान चेतना का परिभाषा या वो जो स्टेटमेंट आई है ना, वो पढ़िए और उसके बाद में बोलिए। नहीं होगी। अरे मैं कह रहा हूं ना होगी। अब बोलिए कैसे होगी। देखो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये परिणाम जीव के ही है, खत्म। देखो द्रव्यार्थिक नय से ये जीव का परिणाम है। ज्ञान चेतना से युक्त, मैंने स्टार्टिंग में कहा सभी जीव ज्ञान चेतना से युक्त है, ऐसी स्वभाव सामर्थ्य से युक्त है। ये हो गई ज्ञान चेतना। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखो तो ये है परिणाम। ये स्वभावगत वैसी व्यवस्था उसमें है कि ज्ञान दर्पण में
तीन लोक के सभी पदार्थ को वो जाने, स्वपर प्रकाशक स्वभाव के बल पर। है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब वो जान नहीं रहा है स्वभाव रूप, वो अपन फिर उसमें अपन फिर ले रहे ना कर्म चेतना, लेकिन है। और सुनिए, कर्म चेतना में भी और एक बात लेना, कर्म चेतना में भी स्वभाव रूप परिणाम भी हो सकता है और विभाव रूप परिणाम भी हो सकता है। और उस स्वभाव रूप परिणाम में जो सुख हुआ उसको कर्म फल चेतना कह रहे हैं, और विभाव रूप परिणाम में जो दुख हुआ उसको दुख रूप कर्म फल चेतना कह रहे हैं। लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से यहाँ पर ज्ञान चेतना है, प्रत्येक जीव की है, प्रत्येक समय में है। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? जरा कठिन जाएगी बात हजम होने के लिए, इसलिए तो कह रहा हूं मिठाई इतनी इजीली पचेगी नहीं, पचाने के लिए दम लगेगा। हाँ जी, हाँ। तो क्या हो गई? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये तीनों जीव के पाए जाते हैं और एक ही समय में अपन घटित कर रहे हैं। निगोदिया जीव के भी घटित कर रहे हैं। तो अब जब निगोदिया के घटित हो रहे हैं तो बाकी सबके होंगे ना। अरे पर्याय ज्ञान कहाँ से लाया? पर्याय ज्ञान भी स्वभाव का अंश है कि नहीं? तो पर्याय ज्ञान में स्वभाव देखो ना आप। पर्याय ज्ञान में स्वभाव क्या है? ज्ञान चेतना रूप। देखो, आप थोड़ा सा पहले चलेंगे तो आपने अगर ये गाथा को स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, देखो गाथा का भावी आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है, बराबर। चेतना रूप से परिणमित हुआ तो ज्ञान चेतना है कि नहीं है? और देखो आगे क्या कह रहे हैं, और चेतना ज्ञान संबंधी। देखो मैं एकदम स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूं, मतलब वे हिंदी का जो हरिगीत है उसके नीचे लिखा हुआ बात, पेज नंबर 149 पर देखो, आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है एक, और चेतना ज्ञान संबंधी, कर्म संबंधी और कर्मफल संबंधी, इस प्रकार तीन प्रकार की कही गई है। जब हम कह रहे हैं यहां पर तीन प्रकार की कही गई, तो हमको तीन प्रकार के परिणाम एट अ टाइम एक ही जीव में लग रहे हैं। ओके, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ना है। देखो आचार्य जैसे इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफल चेतना का स्वरूप निश्चित हुआ। याद रखना और एक बात, जो हमने द्रव्य संग्रह के समय में समझा था, ये सब ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, वो परिणमित होने की, मतलब ज्ञान धारा आदि की अपेक्षा, वो परिणमित होने की अपेक्षा कथन थे। यहां तो द्रव्य और परिणाम, ये इस प्रकार से चर्चा चल रही है। ओके, और ये परिणाम कौन कर रहा है? स्वयं जीव ही कर रहा है, बाहर से कहीं नहीं आ रहा है, कोई उसे प्रभावित नहीं कर रहा है इन परिणामों के लिए। महत्वपूर्ण प्रकरण है। मतलब ये प्रकरण को समझ कर ना हमको अपना स्वरूप सामर्थ्य और अपने कहां से आएगा ये ज्ञान चेतना, क्या बाद में होगा क्या? नहीं, ज्ञान चेतना है तभी तो उसका आश्रय होगा कर्म चेतना के माध्यम से। समझ में आ रहा है क्या? और उसका फल आएगा कर्म फल चेतना में। लेकिन ये तीनों परिणाम जीव के ही है और वो एक ही समय में पाए जाते हैं। एक तो आश्रय रूप, नहीं तो अनाश्रय रूप। लेकिन ज्ञान चेतना द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक समय में विद्यमान है, ये यहां पर बताया जा रहा है। देखो, मैं एक बात हो गई, ज्ञान चेतना का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। आपको देखो पेज नंबर 150 पर अर्थ विकल्प ज्ञान है और स्वपर के विभाव पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। अर्थ के आकारों का अवभाषण विकल्प है। जिस प्रकार द्रव्य के निज विस्तार में स्व और पर के आकार एक साथ प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसमें एक ही साथ स्व पर प्रकार स्व और पराकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प ज्ञान है। तो ऐसा अर्थ विकल्प कब कब होता है? ऐसा अर्थ विकल्प कब कब होता है? स्व पर का प्रतिबिंब, प्रतिभास कब कब करता है? जैसे आईना है, आईना अपनी चर्चा हुई थी, आईना स्व को भी प्रकाशित कर रहा है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आईने का स्व पर प्रकाशित स्वभाव। अभी उसी प्रकार
मेरा ज्ञान दर्पण वो पर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन कब प्रकाशित करेगा? जब मैं हूं तभी तो प्रकाशित कर पाएगा। तो स्व भी प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये स्व पर प्रकाशक स्वभाव इसका पहले से, जब से ये जीव है तब से पाया जा रहा है। ये नक्की होता है कि नहीं? अर्थात ज्ञान चेतना भी प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय में पाई जा रही है। उसको प्रतिभास हो रहा है कि उसको स्वीकृति हो रही नहीं हो रही, ये डिफरेंट बात है, लेकिन ज्ञान चेतना प्रत्येक जीव की स्वभाव से पाई जाती। इसलिए मैंने कहा द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो ज्ञान चेतना सबकी पाई जा रही है। ये हो गया द्रव्यार्थिक नय की माध्यम से। पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहने वाली है। ठीक है, ये स्वभाव है। और कर वजह से भी हो सकता है। किसके? पारिणामिक भाव पंचों में पाया जाता है। यहाँ पर वो नहीं लेना है, लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्वभाव है ना, और पारिणामिक भाव भी स्वभाव का ही अंश है। ठीक है, उसको लेंगे तो, बट हाँ, ये तो क्योंकि ऐसा खुलासा आया नहीं पारिणामिक भाव, लेकिन विरोध नहीं लगता है। जब हम कर्मफल चेतना में अपन औदयिक भाव और ये सब लगा रहे हैं, औपशमिक भाव, तो यहाँ पर पारिणामिक भाव लगाने में विरोध नहीं। लेकिन जो नए चले हैं 112-113 गाथा के आसपास, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, तो द्रव्यार्थिक नय से ज्ञान चेतना को देखना है और पर्यार्थिक नय से कर्म चेतना को देखना है। हालांकि ज्ञान चेतना भी एक समय का परिणाम हो गया तो वो भी पर्यार्थिक नय का विषय बन सकता है। आप किस दृष्टि से देखोगे आपको वैसा दिखेगा। एक समय की अवस्था देखोगे आप इस ज्ञान चेतना को भी, तो ये भी परिणाम है, और ये परिणाम पर्याय है और पर्यार्थिक नय का विषय बन जाती है। लेकिन वैसे का वैसा है, वो कंटिन्यूटी दिखाई दी, अनन्य दिखाई दे रहा है हमको। पहले वाला और अभी वाला वैसा ही दिखाई दे रहा है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव, इसलिए अनन्यता की तरफ से देख रहे हैं, तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बना। कितने जन मेरे साथ में है, मतलब आप कितने जन पकड़ पाए मेरी भाषा को? अभी थोड़ी सी ऊंची ही भाषा, 2 बातें करी थी ना। हाँ बोलिए। हाँ, द्रव्यार्थिक नय में ये स्व पर प्रकाशी स्वभाव पाया जा रहा है। तो कब है? जब से जीव है तब से। अब वो निगोद में हो, नहीं तो नरक में हो, नहीं तो मनुष्य में हो, नहीं तो देव में हो, स्व पर प्रकाशी स्वभाव। अरे अभी वर्तमान में अपना स्व पर प्रकाशी स्वभाव है कि नहीं है? तो है, तो ये किस न्याय से? अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, हमको उसकी खबर नहीं है, इसलिए स्व पर प्रकाशी स्वभाव नहीं है, ऐसा कहा आया? अभी भी द्रव्यार्थिक नय से देखो तो हमारा स्व पर प्रकाशी स्वभाव है, ये मानना पड़ेगा। दर्पण है तो उसका स्व पर प्रकाशित स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही ज्ञान है तो ज्ञान ने पर को प्रकाशित किया, तो स्व को भी प्रकाशित किया ही किया है ना। स्व होते हुए पर का प्रकाश कैसे कर? यदि पर का प्रकाश हो रहा है तो 100% जो पर को प्रकाशित कर रहा है वो भी है कि नहीं है? अर्थात है तो स्व प्रकाशीपना भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फिर ये कह रहे हैं कि यही तो स्वभाव है और ये ज्ञान चेतना है। ओके, आप पकड़। और फिर ये ज्ञान चेतना है तो है रूप अनन्य परिणाम हुआ कि नहीं? तो अनन्य परिणाम से हमको वही द्रव्य दिखाई दिया, तो ये द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया। एक बात हो गई। और दूसरी अपेक्षा मैंने ये घटित की कि आप एक समय के परिणाम को देखो तो वहां पर स्व पर प्रकाशीपना पाया गया, तो वो अवस्था विशेष हुई ना। अपन पूर्व पर्याय की नहीं देख रहे, एक समय की अवस्था देख रहे हैं ना, तो पर्यार्थिक नय का भी विषय बन रही है, क्योंकि वो परिणाम है। पहले परिणाम से ये अन्य है, भले वैसे का वैसा रहने दो, लेकिन नवीन है ये। वो पुराना परिणाम इस समय में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये अन्य है, और अन्य होने से ये पर्यार्थिक नय का विषय है। अरे ये सब चर्चा हुई थी अपनी, मैंने बस उसी चर्चा को इसमें घटाने की कोशिश की है। ऐसा खुलासा इस टीका में भी नहीं आया है, लेकिन अपने अभ्यास को और मजबूत करने के लिए यह चर्चा उठाई गई है। ठीक है,
अब तो समझ में आया होगा ऐसी मेरी आशा है। अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको पकड़ में आ जाएगी बात। ठीक है, 2-3 बार सुनेंगे तो बराबर बात बैठ जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार नीचे देखो, इस प्रकार ज्ञान कर्म और कर्म फल का स्वरूप निश्चित हुआ। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति में तत्व प्रदीपिका ही का अनुसरण करते हैं। हाँ, वे कर्म चेतना को 3 प्रकार की अवश्य बताते हैं। अब थोड़ा सा विशेष खोल रहे हैं। देखो, आचार्य जैसे ऑलमोस्ट सब में हा भरते हैं और उनको कहीं लगा तो विशेष खोलते हैं। हाँ, आचार्य जैसे टीचर है, समझ में आया है क्या? टीचर है, बराबर पढ़ाने की दृष्टि से ये सब लिख रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं अभी आचार्य जैसे हाँ, वे कर्म चेतना को 3 प्रकार का अवश्य बता रहे हैं। मतलब कर्म चेतना को भी 3 प्रकार का कर दिया। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। ये आवाज आ रही मेरी या मैं स्विच करूं मेरे नेटवर्क को? देख आ रही है ना, ठीक है। फिर आचार्य जैसे ये हो गया ना, कर्म चेतना के 3 प्रकार आवश्यक, जो शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग 3 प्रकार से गठित कर रहे हैं। प्रिया भाभी आप सुनिए थोड़ा सा, ये आपने प्रश्न भी पूछा था पहले, ये देखो यहाँ पर। हाँ, क्या है? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसे 3 परिणाम। अब मेरा प्रश्न है, इन 3 को 2 में विभाजित करना है तो कैसे कर सकते हैं? इन 3 परिणामों को 2 में विभाजित करना है, कर्म फल चेतना को 2 भागों में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे? किसको किसको? खत्म। समझ में आ रहा है क्या? अशुद्ध बनाएंगे, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध में शुभोपयोग और अशुभोपयोग, और शुद्ध में तो शुद्ध है ही है। समझ में आया क्या? इतनी सी बात है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य कुंद स्वयं ही पंचास्तिकाय गाथा 39 में कहते हैं कि सभी स्थावर जीव कर्मफल चेतना को वेदते। अभी देखो थोड़ी सी विशेष बात आ रही है। सभी स्थावर जीव कर्मफल चेतना, कर्मफल को वेदते हैं। त्रस जीव कर्म सहित कर्मफल को वेदते हैं, और जो प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं वे सर्वज्ञ भगवान ज्ञान को वेदते हैं। अभी वेदते हैं ये शब्द आ रहा है। वेदते मतलब क्या हो रहा है? हाँ, वो किस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जैसे अब यहां पर कह रहे हैं, कहा गया, हाँ, एकेंद्रीय जीव सभी स्थावर जीव कर्म फल को वेदते हैं। कर्म फल को वेदते मतलब वे दुखी ही है। समझ में आया क्या? वहां पर कहने का अभिप्राय इतना ही कि वे दुखी ही है। खत्म। अभी वो किस परिणाम से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वे दुखी है। एक दूसरा, त्रस जीव कर्म सहित कर्म फल को वेदते हैं। अब ये बात आ रही है, त्रस जीव कर्म सहित कर्म फल को वेदते हैं। तो कर्म क्या है? अर्थात कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त होता है, एक अर्थात कुछ तो रिएक्ट करने की उसमें सामर्थ्य आ गई, अर्थात निर्णयात्मक धोरण धारण करने की इसकी सामर्थ्य हो गई। इसलिए इसके कर्म चेतना और कर्मफल चेतना में कोई वैल्यू है। हाँ, एकेंद्रिय की नहीं है वैल्यू, ऐसा यहां पर कह रहे। और देखो याद रखना, कथन होते हैं मुख्यता और गौणता लिए हुए। अपन ने सबसे पहले तो ये नक्की किया था कि सभी जीवों में ये तीनों परिणाम पाए जा सकते हैं। अब यहां पर मुख्यता की अपेक्षा कथन कर रहे हैं कि जो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है वो कर्मफल चेतना वाला होना चाहिए। जो रिएक्ट कर पा रहा है तो उसकी कर्म चेतना और कर्मफल चेतना होनी चाहिए अभिव्यक्ति के रूप में। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान ये ज्ञान चेतना से ही युक्त है, अर्थात जैसा स्वभाव वैसा ही पर्याय में अभिव्यक्ति हो गई है, तो ये ज्ञान चेतना से युक्त है, ऐसा। ठीक है, देखो
यहाँ कहा गया, हाँ, यहाँ परिपूर्ण ज्ञान चेतना की अपेक्षा आ रहा है क्या? परिपूर्ण ज्ञान चेतना की अपेक्षा केवल ज्ञानी, यहाँ परिपूर्ण ज्ञान चेतना की अपेक्षा केवल ज्ञानी अरहंत सिद्ध भगवंत को ही ज्ञान चेतना बताई जा रही है। आंशिक ज्ञान चेतना की अपेक्षा से साधुओं, व्रती श्रावकों तथा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावकों को भी ज्ञान चेतना कही जाती है। यह सब विवक्षा भेद ही है, मत भेद नहीं है। अभी यह यहाँ कहाँ तक आए? यहाँ पर कहाँ तक आए? चौथे गुणस्थान से आगे सबको ज्ञान चेतना बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और अपन तो पहले से लेकर सबको ज्ञान चेतना बता रहे हैं। विवक्षा भेद, आपके पास विवक्षा होगी, लॉजिक होगा तो बात के लिए विरोध नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से यह स्वीकार होना ही चाहिए, ओके, क्योंकि वो आश्रयभूत है, उसी के आश्रय से, उसी के निर्णय से, वस्तु स्वभाव का निर्णय होने से ही हम उस स्वभाव को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे वृंदावन दास जी की बात है, देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा, नीचे अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे, आत्मा अपने स्वभाव से ही परिणमित होता है, यह निश्चय का कथन जिनेन्द्र भगवान ने चेतना 3 प्रकार की बताई। पहली ज्ञान चेतना, दूसरी कर्म चेतना और तीसरी कर्मफल चेतना, ऐसे वृंदावन कवि कहते हैं। अब देखो आगे नीचे, ये मनहरण कवित कैसे पढ़ते मालूम है क्या? सवैया एक किस्सा जैसा ही पढ़ते हैं। देखो, जीवादिक सुपर पदार्थ को भेद जुत तदाकार एक काल जाने जो प्रत्यक्ष है, सोई ज्ञान चेतना कहावत अमल रूप वृंदावन तिहु काल विशद विलक्ष है। जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, धर्व कर्म द्वार जामे भेद न को गच्छ है। सुख दुख रूप कर्म फल अनुभवे जीव, कर्म फल चेतना सुभाषी श्रुति स्वच्छ है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताओ, ये मनहरण कवित ही सवैया इकतीसा है। वैसे और आपको बताओ, सवैया 23 होता है, 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है, ऐसे अनेक प्रकार के सवैया होते हैं। ठीक है, बट ज्यादा फेमस जो है 31 है और फिर उसके बाद में 23 है, मतलब मेरे पढ़ने में तो ये आया है, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। चलिए, जीवादिक स्वपर पदार्थों को एक काल में भी भेद सहित तदाकार प्रत्यक्ष जानना अमल ज्ञान चेतना है। वह ज्ञान चेतना तीनों काल, अंडरलाइन दिस, वह ज्ञान चेतना तीनों काल अत्यंत निर्मल और विलक्षण होती है। कितने जन पकड़ पा रहे हैं इस बात को? कितने जन? रेज योर हैंड्स, तो मुझे भी समझ में आएगा आप जिंदा है, जागरूक है। जिंदा है मतलब जागरूक है। कितने जनों को समझ में आई ये बात? द्रव्यार्थिक नहीं का है, लेकिन देखो ना क्या लिखा है, ज्ञान चेतना तीनों काल अत्यंत निर्मल और विलक्षण होती है। तीनों काल कहकर क्या कह रहे हैं? किसके होगी पहले ज्ञान चेतना? जीव के ही होगी। कब होगी? कह रहे तीनों काल होती है, विलक्षण है। विलक्षण मतलब क्या? विशेष लक्षण को धारण किए हुए है। ठीक है, विलक्षण अर्थात विपरीत भी कह सकते। विपरीत मतलब क्या? पर्याय वाली नहीं रहती है, मतलब ये स्वभावजुत रहती है, कभी चेंज होती ही नहीं, इसलिए विलक्षण कहते हैं। जो चेंज होती है, बदलाव होता है, गड़बड़ होती है, उसको अपन विलक्षण कहेंगे। लेकिन ये विलक्षण ही वो अलग अलग कहेंगे। ये विलक्षण मतलब पर्याय वाले से ये अलग, इतना कहना है। ठीक है, जिसमें द्रव्य कर्मों के द्वारा अनेक भेद पड़ते हैं, ऐसी कर्म चेतना जीवों के विभाव भाव रूप है।
और जीवों द्वारा सुख दुख रूप कर्म फल का अनुभव करना कर्म फल चेतना है। शास्त्रों में ऐसा अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है, इतनी सी बात, मतलब यहाँ पर और विशेष खुलकर बात आ रही है। देखो, पहले अमृतचंद्र स्वामी ने जो कहा, उन्होंने खाली ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। जयसेन स्वामी ने कहा चौथे गुणस्थान से लेकर ज्ञान चेतना। अब यहाँ कह रहे हैं सभी के ज्ञान चेतना। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? थोड़ा सा उपयोग देंगे तो बात हजम होगी। हाँ, पंडित देवीदास जी इन गाथाओं के भाव, एक अडिंद, 2 कवित्त और 1 दोहा, इस प्रकार कुल 4 छंदों में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। तत्व प्रदीपिका, टीका और वृंदावन दास जी कृत प्रवचनसार परमागम में यह विषय इसी रूप से विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। इसलिए पुनरावृत्ति का भय से हम नहीं करें। अब स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे। ठीक है। चेतना 3 प्रकार की है। ज्ञान चेतना, ज्ञान संबंधी जागृति ज्ञान चेतना, विकार परिणाम में चेतना का अटक जाना कर्म चेतना, और हर्ष शोक रूप भावों में चेतना का अटक जाना कर्म फल चेतना। अब देखो ये क्या कर रहे हैं आपको बताओ। जैसे ज्ञान है ना, ज्ञान कितने हैं? ज्ञान 1 है या 5 है? क्या मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्ञान 1 है या 5 है? ज्ञान 1 है और उसकी पकड़ 5। हाँ, अर्थात उसकी अवस्था के विशेष को देखकर हम उसको 5 के टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और फिर आगे चलकर 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट ज्ञान तो एक ही है, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर परिणाम तो एक ही है, लेकिन परिणाम किस क्वालिटी का है उसको देखकर अब यहाँ पर उसके 3 भेद बताए जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, देखो, चेतना 3 प्रकार की, ज्ञान संबंधी जागृति, ज्ञान चेतना। ये अभी डायरेक्टली बोल रहे जागृति मतलब होने किसी की होती होगी नहीं होती होगी उसकी बात नहीं, डायरेक्टली जिसकी जागृति उसकी ज्ञान चेतना, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ओके। विकार परिणाम में चेतना का अटक जाना कर्म चेतना। अब वहां पर अमृतचंद्र स्वामी ने कर्म चेतना किसको कहा था? केवल ज्ञान को कर्म चेतना कहा था कि नहीं कहा था? कौन बताएगा? सम्यक दर्शन को कर्म चेतना बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या खोल रहे हैं? विकार परिणाम में चेतना का अटक जाना कर्म चेतना कह रहे हैं। और अमृतचंद्र स्वामी ने क्या खोला था? अरे कर्ता के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाए। अब कर्ता किसी को भी प्राप्त कर सकता है, सम्यक तो भी प्राप्त कर सकता है, मिथ्या तो भी प्राप्त कर सकता है, बस वो कर्म चेतना हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने विशेष कथन किए हैं। याद रखना, अपने को जिनवानी में अपेक्षा से बराबर मेल बिठाना, विरोध नहीं करा के लेना। अरे ये इन्होंने एक बोला है, वहां एक बोले, कैसे हम समझे? अरे समझने के लिए कुछ नहीं, नए अपेक्षा सब समझना है। अपेक्षा आपके पास में होगी तो कोई भी वचन मिथ्या नहीं, और अपेक्षा नहीं है तो हर वचन मिथ्या हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और हर्ष शोक रूप भावों में चेतना का अटक जाना कर्मफल चेतना है। संपूर्ण ज्ञान चेतना केवली को होती है। साधक दशा में मुख्य रूप से ज्ञान चेतना होती है। अस्थिरता के राग द्वेष में तथा हर्ष शोक में जुड़ना जितना जुड़ान है उतनी कर्म चेतना और कर्मफल चेतना गौण रूप से कही गई है। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती मतलब पर्याय में दिखाई नहीं दे रहा है, उसको स्वीकार नहीं है ज्ञान चेतना का, ये यहाँ पर समझना। ठीक है। मिथ्या दृष्टि को अपने ज्ञान स्वभाव का स्वीकार नहीं है, इसलिए उसकी ज्ञान चेतना नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हम कह रहे द्रव्यार्थिक नय से ज्ञान चेतना है। समझ में आ रहा है क्या भाषा को? हाँ, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती, उसे कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ही होती है। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना एक ही समय में है। आत्मा जिस समय विकार भाव करता है उसी समय हर्ष शोक को भोगता है। यहाँ पर पदार्थ को भोगने की बात ही नहीं है।
क्योंकि पर को जीव नहीं भोग सकता, हर्ष शोक को भोगता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समय भेद नहीं है, दोनों एक ही समय में है। एक कर्तृत्व मतलब क्या? देखो, ज्ञान, कर्ता और भोक्ता, ये तीन बातों को हमने लिया था कि नहीं, परिणाम जानन एक, कर्ता कर्म और भोक्ता वो सुख दुख। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर कह रहे हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व में समय भेद नहीं है, दोनों एक ही समय में है। इस तरह आत्मा चेतना रूप परिणमित होता है, वह तीन प्रकार की कही गई है। यह ज्ञेय अधिकार है। अब महत्वपूर्ण, ये पूरा ज्ञेय अधिकार है मतलब क्या? परिणामों का ज्ञान कराना, ये भी ज्ञेय है ना, हमारे लिए ज्ञेय है कि नहीं है? यह ज्ञेय अधिकार है जिसमें स्व के द्रव्य गुण पर्याय स्वज्ञेय है और पर के द्रव्य गुण पर्याय परज्ञेय है। दोनों को विशेषता से जानना उसे विकल्प कहते हैं। ज्ञान का ही स्वभाव विकल्प है, इसलिए केवल ज्ञान को भी विकल्पात्मक कहने में आया है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान को विकल्प क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान सविकल्प है या निर्विकल्प है? देखो, ज्ञान सविकल्प ही कहा गया है, ठीक है। और विकल्प का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, कौन बताएगा? महत्वपूर्ण बात है। अवभाषण, प्रतिभास, यस, मुझे ये चाहिए था। विकल्प मतलब प्रतिभास अर्थात झलकन, ओके, कुछ न कुछ झलकाएगा ये, इसलिए ज्ञान विकल्पात्मक ही होता है। अब निगोदिया का होता है क्या? होता है। केवल ज्ञानी का होता है क्या? होता है। तो ये झलकाव होता ही होता है, प्रतिभा से, ये ज्ञान का स्वभाव है, ठीक है। विकल्प, ज्ञान सविकल्प ही होता है। एक, अब हमने किसी को निर्विकल्प कह दिया, तो निर्विकल्प का अर्थ क्या लेना? सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प होता है। अब ये क्या है? वहां अपेक्षा क्या ले? नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। हाँ, तो मतलब क्या? निर्विकल्प मतलब क्या? अनुभूति की अपेक्षा तो बराबर है, लेकिन उसका अर्थ क्या? नीता भाभी ने वही लगभग दिया था आंसर। हाँ, अरे एक ही बात कहना, निर्विकल्प मतलब राग द्वेष से रहित, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? राग द्वेष से रहित परिणाम को निर्विकल्प कहा जा रहा है। अब सम्यक दृष्टि, प्रश्न कोई कहे सम्यक दृष्टि सविकल्प है तो ज्ञान अपेक्षा समझना, और सम्यक दृष्टि निर्विकल्प है मतलब ये चारित्र मोह या श्रद्धा की अपेक्षा समझना। समझ में आ रहा है क्या? निर्विकल्प के अर्थ अपन अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो और एक दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग निर्विकल्प है या सविकल्प है? समझ में आ रहा है क्या? दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा, ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहा, और ये सम्यक दृष्टि को भी निर्विकल्प कहा। तो आप जहां जैसा अर्थ निकलेगा वो अर्थ लगाना, ये जिम्मेदारी अपनी। अब एक निर्विकल्प के 3 जगह पर कैसे अर्थ निकल गए, तो अपने को इतना भान तो होना चाहिए, इतना अभ्यास तो करना चाहिए, ओके। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, हमारे कम अभ्यास को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो हमको दूर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिस प्रकार
लास्ट लाइन देखो, जिस प्रकार दर्पण के अपने विस्तार में स्व और पर के भेद एक ही साथ जानने में आते हैं, उसी तरह जिसमें स्व और पर उनके भेद सहित युगपत जानने में आते हैं, उसे अर्थ विकल्प कहते हैं अथवा ज्ञान चेतना कहते हैं। कहा, कोई कहता है कि हमने अकेले आत्मा को जाना है किंतु विकार और पर पदार्थों को नहीं जाना अथवा वे ख्याल में नहीं आते, तो उसने आत्मा को भी यथार्थ नहीं जाना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं हमने आत्मा को जाना, ऐसा बहुत जन दावा करते, दूसरा कोई जानने में आता ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा स्वाभाविक स्व पर प्रकाशित स्वभाव है, तो स्व के साथ साथ पर झलकता ही है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि स्व जब भी कहा है वो पर सापेक्ष है और पर जब भी कहा वो स्व सापेक्ष है। तो स्व पर प्रकाशित स्वभाव है, तो आपने कैसे लाया मात्र स्व ही आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? स्व जानने में आया, उस समय पर जानने में आया ही नहीं, ये कहो तो ठीक है, लेकिन जाना ही नहीं ये कहां से लाया? अर्थात पर संबंधी विकल्प नहीं रहा, ये मान सकते हैं हम। ठीक है, पर संबंधी रुचि नहीं रही, ये मान सकते हैं हम। आगे तो उसमें आत्मा का भी यथार्थ नहीं जाना, वह ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। और कोई कहे कि हमने पर पदार्थ और निमित्तों को तथा विकार को जाना है किंतु हमें आत्मा का ख्याल नहीं आता, तो उसने पर पदार्थ को भी यथार्थ नहीं जाना, वह भी ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। स्व को यथार्थ जानने पर पदार्थ जानने में न आए, ऐसा होता ही नहीं। और स्व के भान बिना एकांत पर संबंधी ज्ञान के उघाड़ को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सरल भाषा है, अपन चर्चा तो काफी कर चुके। आगे, सम्यक दृष्टि जीव को स्व पर का ज्ञान युगपत होता है। जब धर्मी जीव का उपयोग पर पदार्थों में होता है, तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। प्रिया भाभी ध्यान दीजिए, जब धर्मी जीव का उपयोग पर पदार्थों में होता है, तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप से पड़ा है। ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत पर उपयोग रूप नहीं हुई है। अंडरलाइन दिस अगेन, ज्ञान की पर्याय तब स्व का ज्ञान पर्याय में होता है। ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत पर उपयोग रूप नहीं हुई है। और जब उपयोग स्व आत्मा में होता है, तब पर पदार्थ का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। वह ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत स्व उपयोग रूप नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। तत्वार्थ सूत्र का दूसरे अध्याय का 17वां सूत्र, 17वां या 18वां देख लेना। लब्धि उपयोगो भावेंद्रिय, कह रहे लब्धि और उपयोग रूप रहता है भावेंद्रिया। ठीक है, क्या है भावेंद्रिया? अर्थात क्षयोक्षम या छद्मस्त के कह रहे ऐसा लब्धि और उपयोग रूप परिणाम होता है। मतलब कह रहे जब राम को लेते अपन, राम रावण को के साथ युद्ध कर रहा है। ठीक है, तो युद्ध कर रहा है तो राम क्या कह रहा है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, ये पर उपयोग है या स्व उपयोग है? कह रहे पर उपयोग है। ठीक है, अब पर में है उपयोग, उस समय में आत्मा कहाँ है? कह रहे आत्मा लब्धि रूप से है। तो कह रहे लब्धि रूप से है मतलब क्या, उसका नाश नहीं होता। ये उपयोग दो प्रकार का एक साथ वर्त सकता है, अर्थात पर में प्रवृत्ति करता हुआ और लब्धि रूप से आत्मा को ध्याता हुआ, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब पर को भी ध्या रहा है, उस समय में स्व है। समझ में आ रहा है क्या?
अब उल्टा लीजिए, जब स्व को ध्यान रहा है उपयोग में, तब बाकी पर पदार्थ कहाँ है, वे लब्धि में पड़े हैं। तो कह रहे लब्धि में पड़े, इसका मतलब ये स्व पर प्रकाशित सिद्ध हो गया। समझ में आया? तो कह रहे स्व को ध्याओ या पर को ध्याओ, दोनों में स्व पर प्रकाशीपना पड़ा है। जब पर को ध्या रहा है उस समय में स्व प्रकाशीपना लब्धि में है, और जब स्व को ध्या रहा है तब पर प्रकाशीपना लब्धि में पड़ा है। बात समझ में आ रही क्या? आगे बढ़ेंगे, सरल है, कोई मुश्किल बात नहीं। कोई शंका होगी तो आप कर सकते। आगे, ज्ञान का लब्धि और उपयोगपना एक ही पर्याय में एक ही समय में है। इसलिए साधक अर्थात धर्मी जीव को स्वपर पदार्थों का प्रकाशित होना अर्थात ज्ञान होना युगपथ है, एक ही समय में है, समय भेद नहीं है। स्व पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय पर के साथ पर के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु पर के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है, और पर पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय स्व के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु स्व के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय में सद्भाव है। इसलिए साधक दशा में ज्ञान चेतना युगपथ स्व पर को प्रकाशित करती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, यहाँ पर ज्ञानी की अपेक्षा ही ज्ञान चेतना घटित करके दिखा रहे हैं, अज्ञानी की अपेक्षा नहीं। लेकिन ज्ञान चेतना सबके है, ये बारंबार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, अपेक्षा लेकर चलना। यहाँ पर चौथे गुणस्थान से सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं ज्ञान चेतना, अर्थात वो स्वभाव की अभिव्यक्ति पर्याय में हो गई है इस अपेक्षा से। मैं कह रहा हूं स्वभाव से ज्ञान चेतना सभी जीवों के पाई जाती। आप पकड़ रहे हैं क्या? आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आत्मा और पर पदार्थों का यथार्थ विभाग करके जो ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ अभय होती है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। काफी बड़ा प्रकरण है। दया दान के विकारी भाव अथवा ज्ञान दर्शन की शुद्धता के परिणाम आत्मा स्वयं ही करता है, और उन विकारी अथवा अविकारी भावों को आत्मा स्वयं ही पहुंचता है, इसलिए वे आत्मा के कर्म है। आगे क्या बात? इन्होंने थोड़ी देर पहले स्वभाव रूप परिणाम को, वे विभाव रूप परिणाम को कर्म चेतना कह रहे थे। अब यहाँ पर वे ही कह रहे हैं विकारी अथवा अविकारी भावों को आत्मा स्वयं ही पहुंचता है, इसी को आत्मा का कर्म है। परिणामों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सुख अथवा दुख कर्म फल है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना में समय भेद नहीं, और जिस समय में कर्म चेतना विकार रूप है उसी समय में कर्म फल चेतना आकुलता के फल रूप परिणमित होती है, और जब कर्म चेतना अविकार रूप है उसी समय में कर्म फल चेतना शक्ति के फल रूप परिणमित होती है। ज्ञान चेतना और शुद्ध अविकारी भाव कर्म रूप कर्म चेतना दोनों में शुद्धता के परिणाम है। अभेद अपेक्षा से दोनों में अंतर नहीं है। फिर से देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक। ज्ञान चेतना और शुद्ध अविकारी भाव कर्म रूप कर्म चेतना दोनों में शुद्धता के परिणाम है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको पूछा था कि ज्ञान चेतना और कर्म चेतना में क्या फर्क है। अगर कर्म चेतना में ये जीव स्वभाव रूप परिणमित हो गया, तो ज्ञान चेतना और कर्म चेतना में क्या फर्क? तो देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो यहाँ पर वे तर्क दे रहे, ज्ञान चेतना और शुद्ध अविकारी भाव रूप कर्म चेतना दोनों में शुद्धता के परिणाम है। ओके, अभेद अपेक्षा से दोनों में अंतर नहीं है, किंतु ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञान स्व पर का विवेक करके आत्मा में अभेद होता है, और ज्ञान पर्याय को ज्ञान चेतना कहते हैं,
और कर्ता गुण की मुख्यता से कहा जाता है कि आत्मा अपने निर्मल पर्याय रूप शुद्धता का कर्ता है। इस अपेक्षा से वह शुद्ध भाव रूप कर्म अथवा अविकारी कर्म चेतना कहलाती है। और कर्म फल चेतना अथवा जिसे स्वाभाविक सुख कहते हैं वह शुद्धता के परिणाम का फल है और वह भोक्ता गुण की मुख्यता से कहने में आता है। ज्ञान करने वाला निर्मल पर्याय का अर्थात शुद्धता का करने वाला और निराकुल सुख का भोगने वाला अभेद अपेक्षा से आत्मा एक ही है, किंतु गुणभेद की अपेक्षा से पृथक दर्शाया गया है। फिर से ये इतना सा बात क्या कह रहे हैं? ज्ञान करने वाला निर्मल पर्याय का शुद्धता का करने वाला और निराकुल सुख को भोगने वाला अभेद अपेक्षा से आत्मा एक ही है, किंतु गुण भेद की अपेक्षा से पृथक दर्शाया है। गुण भेद की अपेक्षा से क्या मतलब? अलग अलग कार्य की अपेक्षा से ये 3 प्रकार के परिणाम दिखा रहे हैं, परिणाम एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये निष्कर्ष है। मूल रूप से ज्ञान चेतना में स्वपर प्रकाशक स्वभाव की मुख्यता है और ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव अपने को ज्ञान का कभी भी किसी भी काल में पाया जा रहा है। ठीक है, दर्पण का स्वपर प्रकाशीपना कौन से काल में नहीं है? सभी कालों में है। उसी प्रकार ज्ञान दर्पण का स्वपर प्रकाशी स्वभाव सभी कालों में पाया जाने वाला है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कर्म चेतना क्या है? कह रहे हैं कर्म चेतना मतलब जीव जिस परिणाम को प्राप्त हो गया, फिर वो विकारी हो अथवा अविकारी हो। अविकारी परिणाम हो अर्थात द्रव्य कर्म की निकटता के सद्भाव में हो तो वो विकारी, और द्रव्य कर्म की निकटता का असद्भाव है तो वहां पर कह रहे हैं ये अविकारी परिणाम। कोई भी हो ये कर्म चेतना। और इन कर्म चेतना में जीव को आकुलता है या निराकुलता? यदि आकुलता है तो वो अशुद्ध कर्मफल चेतना, और यदि विकारी है तो शुद्ध कर्मफल चेतना। बस इतनी सी बात है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं? कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिन्वानिस्त